नमस्ते पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि कुमारी का भोजन अष्टमी के दिन क्यों कराना चाहिए और किस तरीके से ये कुमारी का भोजन होना चाहिए। तो जितनी भी प्रथाएं हैं, जैसे कि हम अष्टमी के दिन बहुत सारे लोग कन्याओं को खिलाते हैं और भोजन करवाते हैं, लेकिन अगर ये जो भी आप विधि कर रहे हो वो सही तरीके से होनी चाहिए, तो ही उसका महत्व है और उसका फल है। तो आज हम उसके बारे में गहराई में बात करेंगे। पहले तो ये कुमारी का भोजन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो कई सारे ऐसे कर्म होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में, अभी जैसे मेरे पास लोग आते हैं, उनको ऐसी तकलीफ़ें जीवन में हो रही है कि बच्चों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, बच्चे नहीं होना या बच्चे होने के बाद बीमार पड़ना, या बच्चे मेंटली हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ को खास करके जो गर्भाशय से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जितने भी ऐसे कर्म हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं से या कन्याओं से जुड़े हैं, या शादी से जुड़े हैं, या बच्चों से जुड़े हैं, या लेडीज़ के रिलेटेड जो भी बीमारी या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स जुड़े हैं, तो ये सारे कर्मों को अगर हम देखेंगे, जैसे पिछले जन्म में हमने किसी के कर्म देखे कि उनको इस जीवन में ये तकलीफ़ें आ रही है क्योंकि पिछले जन्म में हमने नारी शक्ति यानी कि कोई महिला को हमने कष्ट पहुंचाया, तकलीफ़ दी, दुख दिया, पीड़ा दी। तो और ख़ास करके ऐसे भी केसेस बहुत सारे होते हैं कि जैसे कि जाने अनजाने में हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिसको मॉडर्न भाषा में एबॉर्शन कहते हैं, गर्भपात, तो जाने अनजाने में किया या जानबूझ के किया। एबॉर्शन आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ होती जा रही है कि लोग एबॉर्शन करा डालते हैं बच्चों का। देखो, एबॉर्शन जानबूझ के किया या जाने अनजाने में किया, लेकिन जो भ्रूण मतलब जो जीव माता के गर्भ में बनने लगा था, वो जीव की जाने अनजाने में हत्या हो गई। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उसका एक ही निवारण है, और वो ये है कि कुमारी का भोजन, कन्या भोजन कहते हैं। अष्टमी के दिन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अष्टमी के दिन जो एनर्जी फील्ड होती है उसमें अगर आपने सही इंटेंशन से नारी शक्ति कुंवारी कन्याओं को माता का स्वरूप जान के उनको हमने प्रेम से खिलाया, उनको खुश किया, उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं उससे उनको आनंद मिला और उनका आशीर्वाद मिला, तो ये कर्म का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कर्म कितना गहरा है। अभी जैसे किसी ने मल्टीपल अबॉर्शंस किए हैं, तो कुमारी का भोजन आपको हर नवरात्रि की अष्टमी में करना ज़रूरी है, जब तक उसका इफ़ेक्ट पूरा जाता नहीं। तो अभी जैसे कोई कहता है कि हमने किया, लेकिन उस कर्म का फल आपको इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन आपको अगर आपको पता है कि ये गलती हुई है, या जाने अनजाने में इस जन्म में नहीं हुई लेकिन पिछले जन्म में हुई, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये भोजन सही से होना चाहिए। अभी ये भोजन किस तरीके से करना चाहिए? तो अभी देखो, मैंने ये देखा है कि जो मॉडर्न जो शहर में लोग रहते हैं, उन्हें ऐसी छोटी कन्याओं को ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो वो क्या करते हैं, अपने पहचान में, अपनी बिल्डिंग में जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं वो ही कन्याओं को बुलाते हैं। अभी बिल्डिंग में अगर 10 जगह पे ये कन्या का भोजन हो रहा है, तो वो ही 10 लड़कियां सब जगह जाएगी। तो वो लड़कियां, छोटी बच्चियां खुशी खुशी नहीं जाती, कभी कभी उनको गिफ्ट की लालच में जाती है, या कभी कभी कोई फोर्स करता है कि आप जाओ, जाना पड़ेगा, और वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ उनको नहीं पसंद है, खीर है या सीरा है जो उनको नहीं पसंद है, और 10 जगह पे अगर आपको खिलाए तो आप भी नहीं खाओगे, तो बच्चे, छोटे बच्चे तो कैसे खाएंगे? तो
ऐसे तरीके से अगर कुंवारी का भोजन किया तो उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो जीव या वो कन्या इतने आनंद में, खुशी में, प्रेम से वो भोजन को भी स्वीकारे, आपके गिफ्ट को भी स्वीकारे, प्रेम से आपके घर में आए और आपके जो भी आपने किया उससे वो खुश होके आपके दिल से उन्होंने अच्छा सोचा, तो कर्मों का सफाई होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके देखो, अभी आप शहर में रहने वाले, बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों को तो सब कुछ मिलता ही है, चॉकलेट, आइसक्रीम, जो भी उनको पसंद है, गिफ्ट जो भी हम देते हैं, तो उनको कोई कमी नहीं है। वो आते भी होंगे तो लालच में, लेकिन लालच में और ज़रूरत में जो फ़र्क है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो जहाँ पे ज़रूरत है, ऐसे कन्याओं को, ऐसे गरीब बच्चियों को जिनको कभी आइसक्रीम तक नहीं मिलती है खाने को, या ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते जो हम नॉर्मली इंजॉय कर पाते हैं, केक हो, आइसक्रीम हो, कोई भी हो, जैसे मॉडर्न बच्चे इंजॉय करते हैं, कितना आनंद होता है, ऐसी बच्चियों को अगर आप ढूंढते हो, वो मेहनत करके, और उनको आप प्यार से अपने घर में या उनके घर में सब जगह जाके आप खिलाते हो, और उनको जो चीज़ें नहीं मिली है जीवन में कभी, उसका आनंद देते हो, तो दिल से वो आशीर्वाद नारी शक्ति का वो कन्याओं के थ्रू आपके पास आएगा, और आप देखना आपके जीवन में जो भी ये सारी कर्मों की प्रॉब्लम्स आ रही है वो गायब रहेगी। देखो, अगर हमने कर्म नहीं भी किए लेकिन हमको बहुत ज़्यादा पैसों से जुड़े हुए समस्याएं हैं, हमको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए और आसानी से जीवन में पैसा आए, वैभव आए और घर शांति रहे, उसके लिए भी कुंवारी का भोजन करना चाहिए। नहीं कि हाँ, अगर हमको तकलीफ़ है तो ही हम करें, मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मतलब आ जाता है, लालच आ जाती है। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से भी करते हो तो पूरे जीवन में वो कुंवारी कन्याओं का, माता शक्ति वो कन्याओं के थ्रू काम करती है। भगवान हर एक जीव के अंदर है, जब वो जीव की ज़रूरत आप समझते हो तब वो शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो पूरे जीवन अगर आनंद और सुख चाहिए और परिवार में शांति चाहिए, कुछ तकलीफ नहीं होने के बावजूद भी अगर हम ये प्यार से करते हैं, ज़रूरी कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े पाप कर्म जो पिछले जन्म में हुए हैं उसका निवारण ये विधि से हो सकता है। तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन अगर आप ये कन्या भोजन करते हो तो सबसे उत्तम है। और उन्हें बेटर ये है कि आप उनको पूछो कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप बना के खिलाओ, या उनको जो नहीं मिलता है वो गिफ्ट में दो, या उनको प्यार से खिलाओ। वो आनंद उनके चेहरे पे दिखेगा और वो आनंद ही कर्मशालन का विधि है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको गहरी जो बातें हैं वो समझने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।